एक हैचबैक जिसमें आता है 360 डिग्री कैमरा, बड़ी टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, 65 वॉट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, सीएनजी के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, रियर एसी वेंट्स और भी बहुत कुछ सिर्फ 10 लाख के अंदर। और ये पेट्रोल सीएनजी के साथ साथ ईवी में भी अवेलेबल है। टाटा टियागो हमेशा से सिटी के लिए एक सॉर्टेड हैचबैक रही है एंड विद दिस अपडेट थिंग्स जस्ट गॉट बेटर। एंड क्या बेटर हुआ है, लेट्स फाइंड आउट। ओवरऑल डिजाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मॉडर्न और फ्रेश अप्रोच लिया गया है एंड सिटी में ये कार के कलर्स इतने पॉप होते हैं, बहुत प्यारा लगता है। स्पेसिफिकली आगे का ये अगर बम्पर की बात करें तो ये रीडिजाइंड है एंड ये जो आप 360 डिग्री कैमरा देख रहे हो ना, सेगमेंट में कोई नहीं देता है। कैसा काम करता है, क्वालिटी कैसी है, आगे जाके आपको बताएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वैसे साइड से ये गाड़ी पहले से थोड़ी ज्यादा लंबी हो चुकी है एंड अगर आप नजदीक चलकर देखोगे यहाँ आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। कैसा डिजाइन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यहाँ पे ये जो क्लैडिंग देख रहे हो, यहाँ पे आप ब्लैक कलर पे छोटे छोटे स्पॉटेड पैटर्न्स देखने मिलेंगे क्योंकि ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ है। ये कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट करने के लिए यहाँ पे एक पियानो ब्लैक फिनिश में ओआरवीएम दिया गया है जिसपे इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे एक कैमरा भी है जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का काम करता है। सेगमेंट में अगेन ये भी कोई नहीं देता। डोर हैंडल्स भी आप नए हैं, यहाँ पे क्रोम इंसर्ट आपको देखने मिल जाता है एंड ड्राइवर साइड के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, को ड्राइवर के लिए नहीं मिलता। गाड़ी में आप शार्क फिन एंटीना भी इंट्रोड्यूस किया गया है। पीछे से भी व्हेन यू लुक एट द कार इट लुक्स मॉडर्न एंड फ्रेश। स्पेसिफिकली ये एलिमेंट जो है कनेक्टेड टेल लैंप्स जैसा लग रहा है, बट ये कनेक्टेड टेल लैंप्स, ये बीच वाला पार्ट जो है दिस इज जस्ट फॉर द एस्थेटिक्स, ये असली नहीं है। यहाँ आपको रियर वाइपर वॉशर भी मिलता है अलॉन्ग विद अ डिफॉगर एंड लोअर डाउन द बम्पर आपको ब्लैक क्लैडिंग यहाँ पे भी देखने मिल जाता है जिसपे 2 पार्किंग सेंसर्स रियर में आपको मिल जाते हैं। एंड अब बात करते हैं बूट की। बूट स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ 2 स्मॉल साइज के सूटकेसेस रखे, उसके ऊपर 2 बैकपैक्स रखे, फिर भी थोड़ा बहुत जगह बच रहा है। मतलब आपके शॉर्ट वीकेंड ट्रिप्स के लिए आपको जितना भी सामान लगेगा वो आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो, इनफ स्पेस आपको मिल जाता है। अब स्पेसिफिकली अगर मैं एक कार की कलर की बात करूँ तो दिस इज कॉल्ड द वाराणसी वाइब्रेंस एंड टाटा ने इसके साथ बहुत सारे ऐसे पॉपिंग कलर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। बट इंडिया जैसे देश में जहाँ पे आप ओपन में पार्क करो, थोड़ी देर में गाड़ी पे धूल जमा हो जाती है एंड वो कलर का मज़ा नहीं आता, राइट। एंड हमेशा वॉश करना भी प्रैक्टिकल नहीं है। इसका सिंपल सोल्यूशन मोटर ऑक्टेन के पास है। मोटर ऑक्टेन का वैक्स प्रो कार डस्टर, ये बेसिकली आपकी कार को चमका देगा इन नो टाइम एंड इसके सॉफ्ट वैक्स कोटेड ब्रिसल्स आपके कार पे स्क्रैचेस भी आने नहीं देंगे और ये डस्टर आपको 1 से 2 साल आराम से चल जाएगा। और इसे धोने की कोई जरूरत नहीं है, ये गंदा हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी को ये हमेशा साफ करता रहेगा। ये Amazon, Flipkart दोनों पे अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। अंदर आते ही वंस यू लुक एट द डैशबोर्ड आपको फील ही नहीं होगा कि दिस इज अ 10 लाख रुपए कार। थोड़ी एक्सपेंसिव फील होती है यहाँ पे डुअल टोन ट्रीटमेंट दिया गया है टेक्सचर्ड प्लास्टिक और फैब्रिक का। ये प्लास्टिक भले ही हार्ड है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो पहले आपको याद होगा यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश और इल्यूमिनेटेड लोगो आता था, वो अब जा चुका है कंप्लीटली। उसे मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल था, स्क्रैचेस इजीली आ जाते थे एंड फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा लग जाता था। यहाँ पे आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो ये नया है, ये पूरा का पूरा यूनिट TFT डिस्प्ले आपको सेंटर में मिल जाता है। लेफ्ट और राइट में आपको RPM और फ्यूल मीटर मिल जाता है एंड दिस इज वेरी ईजी टू read out things that are there on the cluster। एंड यहाँ पे आपको सेंटर में एक फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी फ्लूइडिक टू यूज एंड UI भी काफ़ी ईजी है टू अंडरस्टैंड, सो गुड जॉब देयर। AC वेंट के ठीक नीचे यू गेट दिस पैनल ऑफ बटन्स। यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट, फॉग लैम्प ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल रहा है, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिल रहा है एंड 360 डिग्री कैमरा का बटन भी यहीं पे दिया गया है। ठीक उसी के नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। टियागो की बैजिंग है यहाँ पे एंड ये जो पैनल है पियानो ब्लैक और मैट फिनिश का एक ब्लेंड है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे 2 स्मार्टफोन डेस्क मिल जाएंगे। ये जो राइट साइड वाला है ड्राइवर की तरफ, ये वायरलेस चार्जिंग का भी काम करता है। लेफ्ट साइड में वायरलेस चार्जर नहीं मिलता। हाउएवर यहाँ पे आपको एक टाइप C USB और एक 65 वॉट टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। मैनुअल गियर लीवर कुछ इस तरह से दिखता है, टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम द सियरा एंड यहाँ पे इट फील्स गुड टू होल्ड एंड शिफ्टिंग भी काफी स्मूथ है। सेंटर में आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड एक ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक भी मिलता है। ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइड तो नहीं होता है, हाउएवर यहाँ पे अंदर आपको स्टोरेज मिलता है विद अ 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट। नाउ कमिंग टू द सीट्स, यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश मिल जाता है। दीज आर फैब्रिक सीट्स एंड अच्छा खासा सपोर्ट ऑफर कर रही है, पहले से ज्यादा बेटर अंडर थाई सपोर्ट भी ये ऑफर कर रही है। सेकंड रो में भी स्पेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे मेरे पास नी रूम काफी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड इनफ एंड हेड रूम भी एडिक्वेट है। मेरी हाइट 5'8" है फॉर योर रेफरेंस। हाउएवर यहाँ पे स्पेस की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टली
अगर आप 3 लोग को बिठाना चाहते हैं तो यहाँ पे तीसरा बंदा जो सेंटर में बैठेगा वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बम्प है एंड यहाँ पे रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं विच इज फर्स्ट इन द सेगमेंट। ठीक उसी के नीचे आपको एक 65 वॉट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी मिल जाता है। सारे सीट बेल्ट 3 पॉइंटर्स है। हाउएवर कोई भी हेडरेस्ट इस गाड़ी में एडजस्टेबल नहीं है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। ड्राइवर की सीट हाइट एडजस्टेबल भी है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो इट्स नॉट द मोस्ट स्पेशियस, बट टाटा पहले फाइल्स के लिए एक अलग सा फोल्डर दिया करता था, यहाँ पे वो मिसिंग है। हाउएवर ये ग्लव बॉक्स कूल्ड भी है। डोर पैनल की तरफ आप अगर देखोगे तो अगेन दिस वोंट फील लाइक अ 10 लाख रुपए कार, ज्यादा प्रीमियम फील होती है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए, फैब्रिक फिनिश भी दिया गया है डोर पैनल्स पे। हाउएवर जो फिट एंड फिनिश की मैं बात कर रहा था वो अब भी मुझे ऐसा लगता है कि बेटर हो सकता था। सो अब हम गाड़ी चलाकर आपको बताएंगे परफॉर्मेंस कैसी है, राइड क्वालिटी कैसी है, बट उसके लिए हमने गाड़ी चूज की है ये, दिस इज द CNG वेरिएंट एंड द कलर दैट यू सी दिस इज कॉल्ड द पैंगोंग पल्स। एंड गाड़ी चेंज करने का रीज़न भी यही था कि हम आपको पेट्रोल और CNG का रियल टाइम फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा डिफरेंस है कुछ या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट एंड हैंड ब्रेक डाउन, शिफ्टिंग टू ड्राइव एंड हियर वी गो। आपने जैसा नोटिस किया ये गाड़ी डायरेक्टली CNG मोड पे ही एक्टिवेट हुई है। मेरा पेट्रोल ज़रा सा भी यूज़ नहीं किया है गाड़ी ने, विच इज़ अ गुड थिंग राइट। एंड अगर मुझे पेट्रोल पे शिफ्ट करना है, ऑल आई नीड टू डू इज क्लिक दिस बटन एंड इंस्टेंटली पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगा। नो साउंड, नो लैग, नथिंग, इंस्टेंटली हो जाता है एंड दिस इज प्रीटी क्विक। अब अगर पेट्रोल के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई मेजर चेंज नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली 85 bhp एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क जो पहले मिलता था अभी भी वही मिलता है। अब गियर शिफ्ट की अगर बात करें तो ये अपना स्वीट टाइम लेके शिफ्ट करता है, विच इज बिकॉज दिस इज एन AMT, नॉट अ प्रॉपर ऑटोमेटिक लाइक अ टॉर्क कन्वर्टर, DCT और अ CVT। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे CNG के साथ AMT दिया गया है। यूजुअली क्या होता है, आप आफ्टर मार्केट CNG लगाते हो आपका वारंटी वॉइड हो जाता है। यहाँ पे आपको डरने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ आपको AMT गियर बॉक्स का कंफर्ट भी मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आपको हेड नॉट भी फील होता है विद एवरी शिफ्ट, अगर आप एग्रेसिवली एक्सेलरेट करके शिफ्ट कर रहे हो। बट अगर आप आराम से चला रहे हो तो हेड नॉट्स काफी हद तक कम हो जाता है। नाउ अगर आप एकदम हार्श एक्सेलरेशन करते हो, ये पूरा रेड लाइन तक जाएगा, उसके बाद ही शिफ्ट करेगा। इसीलिए टाटा ने इधर भी इसके लिए आपके लिए सोल्यूशन दिया है, विच आर कॉल्ड द पैडल शिफ्टर्स। यहाँ पे येस आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं एंड अगर आप लो स्पीड पे हो एंड आप अपशिफ्ट करने की कोशिश करोगे, ये अपशिफ्ट नहीं करेगा। राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको छोटे मोटे पॉट होल्स भी फील होते हैं। राइड थोड़ी स्टिफर साइड पे है, हाउएवर डैम्पिंग काफ़ी अच्छी है, तो वो झटका जो एग्रेसिवली लगता है वो यहाँ पे नहीं होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड अगेन सीट्स सॉफ्टर साइड पे है तो आफ्टर बाउंस यहाँ पे फील होता है। और अगर हैंडलिंग की बात करें तो दिस इज नॉट अ कार जो आप पुश करना चाहोगे या कॉर्नर्स करना चाहोगे। हाउएवर इसका स्टीयरिंग फीडबैक इज प्रिटी गुड एंड मैं रियली इंप्रेस हुआ इसके स्टीयरिंग फीडबैक से। कोई लैग नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इंस्टेंटली टर्न हो रही है गाड़ी एंड दिस इज अ गुड थिंग अबाउट टाटा। हमने इसके पहले पेट्रोल ओनली वेरिएंट भी चला के देखा था एंड यहाँ पे सस्पेंशन और राइड क्वालिटी के मामले में देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सो नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट टू CNG। ऑलराइट, सो टू बी ऑनेस्ट मेरे को पावर में कोई ऐसा डिफरेंस फील नहीं हुआ है। ऑन पेपर येस कम BHP बनाती है CNG। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो इट इज़ नॉट टू लाइट, नॉट टू हैवी, एकदम परफेक्ट है, इसीलिए फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है। आप ओवर स्टीयर करने का चांसेस भी कम है बिकॉज ये एकदम से भी लाइट नहीं है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक यू टर्न लेने वाला हूँ, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी चालू हो गया है एंड हियर वी आर टेकिंग अ यू टर्न एंड चेक दिस आउट। अपने आप सेंटर पे आ गई एंड एक्यूरेटली आ गई। यहाँ पे कोई भी मतलब अलाइनमेंट इश्यूज या कोई भी इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिखे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हैट्स ऑफ टू दिस स्टीयरिंग व्हील, ग्रेट जॉब। साथ में टाटा ने नई Tiago.ev को भी अपडेट किया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर है बट छोटे मोटे डिफरेंसेस है। क्या है आपको बताता हूँ। 14 इंच के एरोडायनेमिक व्हील्स मिल जाते हैं, बट ये अलॉयज नहीं है, दीज आर स्टील, स्टाइलाइज स्टील बोलते हैं इसको। अब बूट स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे CNG से तो ज्यादा है बट पेट्रोल वेरिएंट से थोड़ा कम है कंसिडरिंग द बैटरी इनसाइड। पर यहाँ पे स्पेयर टायर किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है, इंस्टेड यू गेट अ पंचर रिपेयर किट। ये जो पैनल है यहाँ पे हजार्ड लाइट और 360 डिग्री कैमरा टियागो में भी आता है। यहाँ पे नया जो है वो है ये चार्जर लॉक अनलॉक करने का और रीजन लेवल्स एडजस्ट करने का ऑप्शंस। अब बात होगी फीचर्स और डिफरेंसेस के। नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव दिस थिंग। डालते हैं इसको ड्राइव पे एंड हियर वी गो। यू नो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट EVs। ये 10 लाख की गाड़ी इतने
कम प्राइस में आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, एक्सीलरेटर को टच किया एंड यू आर जस्ट गोइंग अहेड। अब अगर बैटरी पैक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 बैटरी पैक्स ऑफर किए गए हैं। 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो बनाता है 63 bhp एंड 110 Nm ऑफ टॉर्क, एंड एक 24 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक मिलता है जो बनाता है 73 bhp एंड 114 Nm ऑफ टॉर्क। छोटी बैटरी पैक से अराउंड 160 टू 170 किलोमीटर का रेंज मिलना चाहिए आपको, और बड़ी बैटरी पैक के साथ अराउंड 200 टू 215 का रेंज आपको मिल जाना चाहिए, इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इट इज लीनियर कंपेयर टू दी ओल्ड टियागो ईवी, बट कहीं पे भी पावर ड्रॉप हुआ है ऐसा नहीं फील हो रहा है। पिकअप एक्चुअली ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है यहाँ पे इस वाली वेरिएंट में। यहाँ पे आपको 3 लेवल्स ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिल जाता है। यहाँ पे उसके बटन्स एसी वेंट्स के नीचे दिए गए हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। हाईवे रनिंग हो या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो तो आप उस हिसाब से आपका रीजन लेवल एडजस्ट कर सकते हो। सिंगल पेडल ड्राइविंग इस प्राइस पॉइंट पर यू कांट एक्सपेक्ट। राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो द सस्पेंशन सेटअप जो पहले टियागो ईवी में आया करता था, इस वाली में भी वही सेम सेटअप कंटिन्यू किया गया है, बिकॉज पहले भी कोई ऐसा सस्पेंशन को लेके कोई कंप्लेंट नहीं था एज सच, एंड टाटा डिसाइडेड टू कीप द सेम सस्पेंशन सेटअप एंड इट्स वर्किंग वेल फॉर देम आई गेस। अब हमने दोनों गाड़ियां चला ली, बट आप भी अभी सोचोगे कि आपके लिए कौन सी सही है, टियागो ईवी, पेट्रोल या सीएनजी? चलो इसका जवाब अभी देता हूं। अब सवाल ये है कि क्या टियागो एक अच्छी गाड़ी है? नहीं, एक्चुअल सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी टियागो सही है। एंड बिफोर आई टेल यू दैट, मैं सारी गाड़ियों के टॉप मॉडल्स के प्राइसेस यहाँ पे नीचे छोड़ रहा हूँ सो दैट यू कैन कंसिडर अकॉर्डिंग टू योर बजट। अब अगर आपकी रनिंग बहुत कंटिन्यूअस है, आप 40 टू 50 किलोमीटर्स डेली ऑफिस के लिए गाड़ी चलाते हो एंड आपके घर पे चार्जिंग का प्रोविजन अवेलेबल है, तो ईवी इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, आपको ईवी ही लेनी चाहिए। अब अगर आपकी रनिंग एकदम ही ज्यादा हाई है एंड आपकी प्रायोरिटी में माइलेज भी है, तब आपको सीएनजी ज्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि आपको अब फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ एएमटी का भी कंफर्ट मिल रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन बूट स्पेस, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपकी रनिंग बहुत ही ज्यादा लो है, आप रेयरली गाड़ी निकालते हो, वीकेंड टू वीकेंड चलाते हो, मे बी मार्केट रन या बच्चों को स्कूल लेकर आना, तब आपके लिए पेट्रोल ज्यादा सेंस बनाता है। अब ये सबके बाद भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल है ये गाड़ी को लेकर या कोई और गाड़ी को लेकर, आप बिंदास हमारे एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पर जुड़कर अपने सारे कार बाइंग डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy पर एक बेसिक सा फॉर्म फिल करना है एंड कॉल टाइमिंग बुक करना है विद एन एक्सपर्ट, एंड हम आपको गाइड करेंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है एंड किस वजह से। ये तो हो गई खरीदने की बात। अब गाड़ी मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। मोटर ऑक्टेन के कार केयर प्रोडक्ट्स Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। इट इज इजी टू यूज एंड वेरी इफेक्टिव, डू चेक देम आउट। यही था आज का वीडियो, मिलेंगे फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय।